नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर शिमला समझौता क्या है जिसे पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रद्द कर दिया है? पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस कदर बिगड़ गए हैं कि वो दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने लगे हैं। भारत ने जैसे ही सिंधु जल समझौते को रद्द किया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में शिमला समझौते को रद्द कर दिया। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये समझौता क्या था और इस समझौते से आखिर भारत को फायदा था या फिर पाकिस्तान को फायदा हो रहा था, और ये समझौता अगर टूटा है तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और भारत के दृष्टिकोण से क्या यह सही है या नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी कहानी आपको विस्तार से बताएं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम आपको इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच की गई इस समझौते की पूरी डिटेल्स देंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इंदिरा गांधी को यह समझौता करना पड़ा। दरअसल वो 1970 से 71 का साल था। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी के बांग्लादेश में उस समय पाकिस्तानी सेना आक्रमण कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, जिसका इंदिरा गांधी को अंदाजा हो गया था। और इंदिरा गांधी ने उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया था और वो आक्रमण इतना घातक था कि इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उन 2 टुकड़े होने के बाद एक अलग देश बना जिसका कि नाम हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश जिस वक्त भारत की सेना ने आज़ाद कराया, उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया और उन्हें भारत की जेलों में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना देना भारत के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी घटना थी और पूरी दुनिया में अमेरिका के विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा स्टेप लिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा था। उसी दौरान देश से लेकर विदेश में ये मांग उठने लगी कि पाकिस्तान इस वक्त जब कमजोर हालत में है तो क्यों नहीं उसके साथ और भी विवाद सुलझा लिए जाए और भी समझौते कर लिए जाए। हालांकि इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बात करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी, लेकिन वैश्विक दबाव में आकर बांग्लादेश के आजादी के 16 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, जिसे कि हम आज शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। शिमला समझौता के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बड़ी तैयारी के साथ आए थे। वो अपने साथ राजनेताओं को, कलाकारों को, बुद्धिजीवियों को और पत्रकारों को साथ लाए थे। इतना ही नहीं, वो उस समय भारत में बहुत ही पॉपुलर रहे पाकिस्तानी राजनेता और नेशनल अवामी पार्टी के अध्यक्ष वली खान को भी साथ लेकर आए थे, जिनकी भारत में काफी लोकप्रियता थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान स्थित पंजाब के मुख्य सचिव को भी साथ लेकर आए थे, जो कश्मीर के रहने वाले थे और भारतीय अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वो भारतीय अधिकारियों को अच्छे से जानते थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी भारत आई थी। बेनजीर भुट्टो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए पूरा शिमला दीवाना हो गया, पूरा शिमला सड़कों पर उतर आया था। 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई, जो काफी रात तक चली थी। 2 जुलाई को इस पर समझौते नहीं हो पाए थे, उस पर साइन नहीं हो पाया था। 3 जुलाई 1972 को इस समझौते के ऊपर दोनों प्रधानमंत्री ने साइन किया और उसी दिन से यह समझौता लागू हो गया। इस समझौते में खास बातें अब क्या क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस समझौते की सबसे खास बात यह थी कि दोनों देशों ने यह तय किया था कि हम दोनों अपने द्विपक्षीय मामलों को किसी तीसरे देश के पास लेकर नहीं जाएंगे और हम अपने आपसी मामलों को आपस में ही बात करके सुलझाएंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा भारत ने उसमें यह तय किया कि दोनों जीते हुए भूमि को लौटा देंगे एक दूसरे को। दरअसल उस वक्त भारत की सेना के पास 5,000 वर्ग किलोमीटर जीती हुई जमीन थी, यानी कि 1971 के युद्ध में भारत विजेता घोषित हुआ था और पाकिस्तान हार गया था। तो भारत ने वो जीती हुई जमीन शिमला समझौते में पाकिस्तान को वापस कर दी। इसके अलावा भारत ने उन 93,000 सैनिकों को भी पाकिस्तान को वापस कर दिया, जो बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत ने जिन्हें बंदी बना लिया था। और दोनों देशों के बीच एक अहम फैसला यह हुआ कि दोनों देशों ने यह तय किया कि उनके बीच की जो सीमा रेखा है, जो 1949 में विराम रेखा के नाम से जानी जा रही थी, उसे LOC के नाम से जाने लगा, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और यह तय किया गया कि कश्मीर की समस्या को, कश्मीर को पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में नहीं उठाएगा, वो भारत के साथ उस पर बातचीत करेगा और वो आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकेंगे। हालांकि इस समझौते को लोग पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जाने लगा। जुल्फिकार अली भुट्टो के समर्थक इसे पाकिस्तानी राष्ट्रवाद के रूप में बताने लगे, जबकि भारत में विपक्ष ने इंदिरा गांधी की काफी आलोचना की कि उन्होंने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को क्यों वापस कर दी। संसद में इस सवाल का जवाब देते हुए इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था कि वो नहीं चाहती थी कि जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जिस तरीके का अपमानपूर्ण रवैया
अपनाया गया था वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ नहीं अपनाना चाहती थी कि फिर से संबंध खराब हो और फिर से कोई युद्ध हो। इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि सम्मानजनक ढंग से वह पाकिस्तान के साथ बात करेंगी और मानने लायक चीजों को मान लेगी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि बांग्लादेश उस वक्त चूंकि आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान उसे मान्यता दे, और इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई से पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देगा। डॉटर ऑफ द ईस्ट किताब में बेनजीर भुट्टो उस दृश्य का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो उस साइन करने के बाद अपने कमरे में प्रवेश कर रहे थे तो बेनजीर भुट्टो ने उनसे पूछ लिया कि आपने युद्ध बंदियों को छुड़ाने की जगह हारी हुई जमीन को वापस क्यों मांगा, जिसके जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा था कि या तो वो बंदी बना लिए गए युद्ध बंदियों में से या फिर हारी हुई जमीन में से किसी एक का चुनाव करें, जिस पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने हारी हुई जमीन वापस लेने का चुनाव किया, जिस पे बेनजीर भुट्टो ने कहा कि युद्ध बंदियों का उनका परिवार इंतजार कर रहा था, तो फिर उन्होंने युद्ध बंदियों को छोड़ने का आग्रह क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हारी हुई जमीन एक ऐसी चीज है जो अगर हम अभी नहीं ले पाए तो बाद में हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फलस्तीन की जमीन इजराइल के पास जब से गई है वो वापस नहीं ले पाए हैं। लेकिन युद्ध बंदियों को भारत काफी दिनों तक अपने पास नहीं रख पाएगा, वो एक मानवीय मामला है और वैश्विक दबाव में वो आज न कल वापस पाकिस्तान को सौंप देगा। तो ऐसे में मुझे लगा कि ये फैसला ज्यादा अहम होगा। इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत भी बताई जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये शिमला समझौता रद्द हो गया तो फिर इसके क्या क्या नुकसान होंगे। तो इसमें एक बड़ा नुकसान ये बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे संघर्ष बढ़ जाएंगे, क्योंकि LOC फिर मान्य नहीं रह जाएगी, वो किसी देश उसे वैलिड नहीं मानेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं, जबकि भारत को इसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित करने में कामयाबी मिलेगी और पाकिस्तान में आतंकी चरमपंथ बढ़ सकता है। ऐसे में उम्मीद लगाई यही जा रही है कि भारत को शिमला समझौता से बाहर आने से कुछ ज्यादा नुकसान होने के चांस नहीं है। इस समझौते के टूटने के क्या नुकसान होंगे, इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर PB लामा बताते हैं कि दरअसल शिमला समझौता पहले से ही एक मृत समझौता है और इससे भारत या पाकिस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस समझौते की एक बड़ी मांग ये थी कि कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पे इस मामले को उठाया है, जिसके कारण शिमला समझौते की कोई मायने नहीं रह जाते हैं। वही थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान के बाहर हो जाने से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत को कश्मीर के मामले में फैसले लेने में आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो शिमला समझौते को कब का छोड़ चुका है, इस बार तो उसने बस अंत्येष्टि कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिमला समझौता के खत्म हो जाने से भारत को और आसानी होगी पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने में, कश्मीर के मुद्दे को उठाने में। तो अब यही समझा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होते जा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। भारत ने भी इस दौरान बड़े फैसले लेते हुए सिंधु जल परियोजना को रद्द कर दिया, सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया, जिसमें कि 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता था। इसके अलावा भारत ने यह भी तय कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त भारत में हैं, वो जल्द से जल्द देश को छोड़ दें, अपने देश वापस लौट जाएं। ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, जिसका जवाब शायद अगले कुछ दिनों में ही मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हिंसा की है, 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिए हैं, उसके बाद से ही भारत का स्टैंड अलग ही तीखा सा नजर आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और वो ऐसी सजा देंगे जो शायद नजीर बन जाए। इसी के कारण अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला तो नहीं करने वाला है, या क्या POK के ऊपर भारत कब्जा कर बलूचिस्तान को भी आजाद तो नहीं करा देगा। देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या फैसला लेता है या फिर भारत क्या एक्शन लेता है। लेकिन आप शिमला समझौते के इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या शिमला समझौता को कभी पाकिस्तान ने फॉलो किया या कभी उनकी शर्तों को माना। आखिर इंदिरा गांधी थोड़ी सी जरूर हारी हुई नजर आई, ऐसा लगा कि विजेता बनने के बाद भी वो एक हारे हुए समझौते पर दस्तखत कर रही थी। इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।